मुंबई की जगमगाती शाम वेलोसिटी मोटर्स के नए शोरूम में चकाचौंध रोशनी फैली हुई थी। शीशे की दीवारों से झांकती आलीशान गाड़ियों की चमक, इत्र की महक और भीड़ का गुलजार शोर, सब कुछ एक भव्य उद्घाटन की कहानी कह रहा था। शहर के सबसे बड़े बिल्डरों, उद्योगपतियों और मीडिया कर्मियों से पूरा हॉल खचाखच भरा था। हर कोई इस नए लग्जरी कार शोरूम के उद्घाटन का गवाह बनने को बेताब था। इन सबके बीच रिया अपनी काली ब्लेजर और सफेद शर्ट में भीड़ से थोड़ी अलग, लेकिन पूरी तरह से अपने काम में मग्न थी। उसके चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान थी, जो ग्राहक से लेकर मीडिया के सवालों तक हर चुनौती का सामना करने को तैयार थी। उसकी आंखें तेज थीं, जो शोरूम के हर कोने पर नजर रख रही थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी उदासी की परत भी थी, जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। उसने ग्राहकों के सवालों का जवाब दिया, मुस्कुराते हुए उन्हें नई गाड़ियों की विशेषताओं के बारे में बताया, और हर बार जब उसकी नजर किसी जोड़े पर पड़ी तो एक पल को उसका दिल कसक उठा। 5 साल हो गए थे। 5 साल उस दिन को जब उसकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। वह अब मजबूत थी, या कम से कम खुद को ऐसा दिखाती थी। उसने अपने अतीत को एक बक्से में बंद करके गहरे दफन कर दिया था, लेकिन कभी कभी बिना किसी चेतावनी के वो बक्सा खुल जाता था और यादें एक तेज धार बनकर उसे चीर जाती थी। जैसे ही उसने एक ग्राहक को नई स्पोर्ट्स कार का डेमो देने के लिए चाबियां सौंपी, शोरूम के दरवाजे पर एक नई हलचल हुई। मीडिया के कैमरे एक साथ चमक उठे और फुसफुसाहटों का शोर तेज हो गया। रिया ने बिना पलक झपकाए उस ओर देखा। एक काली स्लीक स्पोर्ट्स कार, जो शायद अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई थी, शोरूम के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। उसका इंजन धीमी गड़गड़ाती आवाज कर रहा था, जैसे कोई शिकारी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हो। और फिर वो निकला, आर्यन। उसके कदम आत्मविश्वास से भरे थे। उसकी चाल में एक अजब सी शान थी, जो किसी भी भीड़ को अपनी ओर खींच लेती थी। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, जो उसकी मर्दानगी को बढ़ा रही थी, और उसकी गहरी आंखें, जिनमें एक रहस्यमयी चमक थी, सीधे रिया की ओर बढ़ रही थीं। उसने एक स्टाइलिश लेदर जैकेट पहन रखी थी, जो उसकी मजबूत काया पर खूब जंच रही थी। वह शहर का जाना माना नाम था, मशहूर कार रेसर, जिसने कई रेस जीती थी, और अब एक सफल उद्यमी, जिसकी अपनी एक ऑनलाइन कहानी भी थी, जिसे लोग दीवानगी की हद तक पसंद करते थे। आज वह वेलोसिटी मोटर्स के उद्घाटन का मुख्य अतिथि था। रिया ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी। वह उसे देखकर हैरान नहीं थी, बल्कि उसकी उपस्थिति से पहली ऊर्जा से प्रभावित थी। आर्यन की आंखें, जो पल भर पहले उसकी ओर थीं, अब भीड़ को स्कैन कर रही थीं, लेकिन एक अजीब सी गंभीरता के साथ। रिया ने खुद को संभाला। उसे पता था, ऐसे बड़े कार्यक्रमों में ऐसे लोग आते रहते हैं। उसका काम सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना था। रिया, मिस्टर मेहरा आपको बुला रहे हैं, उसके सहयोगी ने फुसफुसाया। रिया ने सिर हिलाया और मिस्टर मेहरा, जो शोरूम के मालिक थे, की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह मुड़ी, उसकी नजर फिर से आर्यन पर पड़ी। वह अब मिस्टर मेहरा से बात कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार रिया की ओर मुड़ रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, प्रशंसा की नहीं, बल्कि आकलन की, जैसे वह उसे पढ़ रहा हो, उसके पीछे छुपी किसी कहानी को जानने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन ने एक पल के लिए मिस्टर मेहरा की बातें सुनी, फिर उनकी ओर हल्का सा झुका और कुछ फुसफुसाया। मिस्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आर्यन की नजरें फिर रिया पर टिकी, जो अब एक ग्राहक को एक नई लग्जरी सेडान दिखा रही थी। रिया। आर्यन के मन में एक ही नाम गूंज रहा था। उसने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, ऑनलाइन कहानियों में, गॉसिप कॉलम में, और उन दर्द भरी चिट्ठियों में भी, जो वरुण ने उसे भेजी थी। हर जगह उसे प्लेयर बताया गया था, एक ऐसी लड़की जिसने लड़कों के जज्बातों से खेला था। वरुण की कहानी तो उसे अब भी याद थी। एक ऐसा लड़का जो उससे बेइंतहा प्यार करता था, और जिसके प्यार को उसने रौंद डाला था। उसका हाथ काटकर आत्महत्या करना, और फिर उस घर को जला देना जहां वे दोनों साथ रहने का सपना देखते थे। ये सब तस्वीरें आर्यन के दिमाग में घूम रही थीं। उसके चेहरे पर एक कठोरता आई। तुमने दर्द दिया है रिया,
अब तुम्हें भी वही दर्द सहना होगा। रिया अपनी धुन में ग्राहक को गाड़ी के फीचर बता रही थी जब अचानक उसके कान में एक पुराना गाना गूंजा। शोरूम के लाउडस्पीकर पर एक पुराना रोमांटिक हिंदी गीत बज रहा था, वही गीत जो वरुण और उसे बेहद पसंद था। एक पल के लिए रिया की पेशेवर मुस्कान ठहर गई। उसके हाथ में पकड़ी हुई ब्रोशर कांपने लगी। एक तेज दर्दनाक याद ने उसके दिमाग पर हमला किया। वरुण, उसकी आंखें, उसका भोलापन, उनकी पहली मुलाकात जहां वरुण ने उसे अपने दिल की बातें बता दी थी। उसका हाथ थाम कर कहा था, रिया तुम मेरी दुनिया हो। फिर वो शाम, वरुण की माँ, उनका कठोर चेहरा, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे छोड़ दो, तुम जैसी लड़कियों का काम सिर्फ लड़कों को फंसाना होता है। उनकी आवाज में जहर था और वरुण के चेहरे पर बेबसी। रिया का टूटा हुआ दिल। उसने वरुण का हाथ छोड़ दिया था। दर्द में लिपटी हुई वह बस इतना ही कह पाई थी, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ वरुण, तुम्हें शांति मिलेगी। फिर वो रातें, नींदें हराम, और फिर वो खबर। वरुण ने अपनी कलाई काट ली थी। उसने वो घर जला दिया था जहां उन्होंने साथ रहने के सपने बुने थे। वो घर जिसकी राख आज भी रिया के दिल में दबी थी। रिया की आंखों में पल भर के लिए नमी छा गई। उसके होंठ कांपे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली। बस रिया, बस, अब और नहीं। उसने अपने मन में खुद से कहा, मुझे शांति चाहिए, बस शांति। उसने अपने चेहरे पर फिर से वही पेशेवर मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन उसकी आत्मा गहरे दर्द में डूबी हुई थी। उसी पल आर्यन उसके पास आ गया। उसके चेहरे पर अब एक आकर्षक मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी वही आकलन कर रही थीं। नमस्ते मिस रिया, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। मैं आर्यन हूँ। रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान थोड़ी कमजोर पड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। नमस्ते मिस्टर आर्यन, उसने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए। वेलोसिटी मोटर्स में आपका स्वागत है। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श ठंडा और दृढ़ था। आपके ग्राहक सेवा सराहनीय है। मैंने आपको दूर से देखा। आप हर चीज पर कितनी केंद्रित हैं। इतनी बड़ी भीड़ में भी आपका ध्यान नहीं भटकता। रिया को लगा कि उसकी बातों में कुछ और छिपा है। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी। जी शुक्रिया, ये मेरा काम है, उसने संक्षेप में जवाब दिया। जरूर, आर्यन ने कहा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच सिर्फ काम से बढ़कर भी कुछ बातें हैं। रिया ने भौहें चढ़ाई। मुझे नहीं लगता मिस्टर आर्यन, मैं सिर्फ यहाँ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। आर्यन मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो आकर्षक थी लेकिन एक रहस्य भी छिपाए हुए थी। उसने अपना हाथ थोड़ा और कसकर थामा, फिर धीरे से छोड़ा। शायद अभी आपको ऐसा लगता हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें आपस में काफी कुछ जानना है मिस रिया, गाड़ियों से कहीं ज्यादा। रिया के दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। यह कोई सामान्य व्यावसायिक बातचीत नहीं थी। आर्यन की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। एक अजीब सी बेचैनी और एक अनजानी चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी। यह व्यक्ति सिर्फ एक ग्राहक या एक वीआईपी से कहीं बढ़कर था। वह यहाँ किसी और मकसद से आया था, और वह मकसद क्या था रिया अभी तक समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था।